कमर की है ना, साइड में जो हड्डी होती है रीढ़ की बराबर में, 2 एक साइड की, 3 एक साइड की फ्रैक्चर हो गई थी। हाथ पैर टूट गए थे। यहाँ माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर खून जमा हो गया। ये डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, कुछ मत करना। 2 महीने बाद इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था। हालांकि हमारा कि रिश्तेदार बोलने लग गए, बोले छोरी बाहर जा है, ये है वो है, सारे कागज कुगज फाड़ फूड़ के घेर दिए। बोले नहीं पढ़ना, नहीं आपके जाना। हस्बैंड ने? हाँ जी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड तो इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में जुलाई बैच की एक और स्टूडेंट कविता वर्मा का इंटरव्यू शूट करेंगे। जी दीदी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप 3 महीने कंप्लीट होने के बाद? भैया बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तब मैं आई, मेरे को तुक्के से ही सिलाई आती थी, मैं कर लेती थी लेकिन फिनिशिंग नहीं थी। मतलब सिलाई करते थे आने से पहले? हाँ जी भैया। मतलब खुद के लिए करते थे तो औरों के लिए भी करते थे? नहीं, औरों के लिए भी। घर से या बुटीक ओपन कर रखा था? नहीं, घर से ही करती थी, लेकिन मेरा काम अच्छा चल रहा था। लेकिन मेरे को और एक्स्ट्रा सीखना था जो फैंसी हो, उसके लिए मैं यहाँ आई। तो मेरे अच्छा चल रहा था? मतलब कितना पैसा कमा रहे थे आप? यही दिन के 2-3 सूट निकल जाते थे। कितनी सिलाई लेते हैं? 150 रुपये। तो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये आप कमा रहे थे। गाँव से बिलोंग करते हैं, दादरी से बिलोंग करते हैं? नहीं, गाँव से। कौन सा गाँव? दादरी के पास ही है, पैंतावास कला। पैंतावास कला, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपने घर से ही काम कर रहे थे? हाँ जी। तो 10-15 हज़ार रुपये अपने हाँ, बना रहे महीने थे। को हो जाते। ओके। तो कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मेरे को हो गए मैक्सिमम 8 साल हो गए। बीच में मैंने ब्रेक कर दिया था, मेरी चोट लग गई थी। अच्छा, क्या हो गया था? मैं छत से गिर गई थी भैया, 3 मंजिल गिर से। गई थी या फेंक दिया था किसी ने? नहीं नहीं, गिर गई थी। गिरी पता कैसे? नहीं कैसे क्या हुआ, अपने आप पैर स्लिप हो गया, उतर साथ रही में था कोई? नहीं, कोई नहीं था। वैसे गिरी, ही? हाँ गिर गई, घर पे भी कोई नहीं था। फिर मेरा ब्रेक हो गया 3-4 महीने, 6 महीने का ही ब्रेक था बिल्कुल। आपको पक्का यकीन है कि किसी ने धक्का नहीं दिया था? हाँ भैया। मानसिक हालात सही हैं तब के बाद से आपके? नहीं, थोड़ा बहुत घर का माहौल ऐसा था, तो डिप्रेशन में थी, उसके कारण पता नहीं कैसे क्या चक्कर तीसरी आया। मंजिल कहाँ थी आपके गाँव में? घर में 3 मंजिल है? हाँ जी। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? मैं वो नहीं होते होली के पास वो बड़कुल्ले बनाते हैं गोबर के, वो बनाने गई थी ऊपर। तीसरी मंजिल पे चढ़ गए? हाँ जी। नीचे क्या है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे फोड़ देते। मेरे को वैसे भी बू आती है, गोबर में हाथ देती हूँ मैं, वो भी बने बनाए भी फोड़ दिए, तो मैं फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने। आप ऊपर चढ़ गए? हाँ, ऊपर चढ़ गई। गिरे मतलब 4 इंची दीवार से उतर रही थी, पता नहीं कैसे क्या स्लिप हुआ, तो मैं गिरती गिरती बिल्कुल लास्ट में ही आके रुकी हूँ। सीढ़ियों से गिरे हो क्या? नहीं नहीं, उतर रही हूँ ना, जैसे उठी हूँ मैं उतरने के लिए, पैर नीचे किया, उसी टाइम पता नहीं कैसे क्या हुआ। क्या टूटा फिर आपका इतने ऊपर से गिरने के मेरी बाद? कमर की है ना, साइड में जो हड्डी होती है रीढ़ की बराबर में, 2 एक साइड की, 3 एक साइड की फ्रैक्चर हो गई थी। हाथ पैर टूट गए थे। यहाँ माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर खून जमा हो गया। बचे कैसे फिर आप? बच गए भैया, लगता बहुत अभी बार देख कर बच लगता गए। तो नहीं है आपको कि ऐसे कुछ गिरे होगे, इतना कुछ टूटा फूटा होगा मेरी आपका? कमर में इतना जो बड़ा खड्डा है। अच्छा। हाँ, रीढ़ की हड्डी लास्ट मोमेंट पे रुकी हुई है। डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, कुछ मत करना। बैठ लेती हूँ ना, मैं यहाँ बैठती हूँ हालांकि, ठीक है। तो मेरे को है ना थोड़ी बहुत देर 15-20 मिनट के लिए लेटना ही लेटना होता है। मैं पीछे लेटती हूँ ज़रूर। अच्छा, नहीं तो फिर आपका दिखने लग जाता है? दिक्कत हो जाती है, नाइट में बहुत पेन होता है। सिलाई कैसे करते हैं? करती हूँ भैया, मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि सिलाई में तो बैठना पड़ता है काफ़ी देर। हाँ, मेरा क्या है, मेरे को पता है क्या है, मैं मेरे किसी से नहीं मांगने की सोचती, ना पापा से, कभी पापा से भी नहीं लिया। तब से होश संभाला है ना, तो कुछ ना कुछ किया ही है। क्या किया? पहले तो क्या नाम है, स्कूल में किसी की प्रैक्टिकल बना दी, अपने आप फ्रेंड कर लेते थे, और ठीक है, खर्चा पानी निकल जाता था। फिर स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट्स में से। प्रैक्टिकल क्या कह रहे हो? जैसे बच्चे प्रैक्टिकल बनाए 20-30-50 रुपये ले लिए पर बच्चे? हाँ, कितना की बना देते थे? बना देती थी मैं, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। 10वीं 12वीं में नंबर कितने आए फिर आपके? नंबर तो ज़्यादा नहीं है, बाकी नो प्रैक्टिकल के चक्कर में उलझ गए आप? हाँ, 400 के आसपास आराम से आ गए थे नंबर मेरे। 600 में से? हाँ जी, नहीं 500। 500 में 400, मतलब 80% नंबर आ गए आपके। वो प्रैक्टिकल भी बनाते रहते थे? हाँ, नहीं मैंने ना 8वीं में ही ज्वाइन कर लिया था स्पोर्ट्स। क्या खेलते थे? मैं क्रिकेट और बॉक्सिंग। दोनों एक साथ? किस में आगे तक गए फिर आप? क्रिकेट में ज़्यादा गई, बॉक्सिंग में पापा ने मना कर दिया, बोले लड़की है, आँख नाक पे लग गई, कौन शादी करेगा, ये वो है।
बोले क्रिकेट और खेल। क्रिकेट में कहाँ तक खेल के आए फिर आप? क्रिकेट में भी मैं रणजी खेल ली। रणजी खेल रखे आपने? हाँ हरियाणा की जी, तरफ से खेले हो? हाँ जी, हरियाणा की तरफ से। फिर आपको कुछ पेंशन वगैरह नहीं देते ये? नहीं भैया, क्या नाम है, पहले तो स्कॉलरशिप आती थी, हालांकि अब अभी बंद हुई है 3-4 साल से ही नहीं, मेरी स्कॉलरशिप आ रही थी। कितने पैसे आते थे? मेरे आते थे 6 महीने में आ जाते थे 8,000 आराम से। रणजी प्लेयर को इतना ही देते हैं लेडीजों को ये? हम्म। कितने मैच खेले थे आपने? मैंने तो बहुत खेल रखे भैया, बहुत ज़्यादा। भिवानी में तो काफ़ी हो गए, हरियाणा में यूँ लगा लो नहीं, नारनौल। हरियाणा की टीम की तरफ से कह रहा हूँ मैं। हरियाणा की टीम से मैंने खेले हैं, कम से कम भी 5-6 मैच खेल लिए हरियाणा की टीम से। कहाँ खेल के आए फिर आप? हम खेल के आए, क्या नाम है, छत्तीसगढ़, दुर्ग भिलाई है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ गए थे। और अमृतसर गए थे, लुधियाना गए थे। लुधियाना से हम 111 रन से विनर होके आए थे, और छत्तीसगढ़ से हमारी 2nd पोजीशन आई थी। और अम्बाला तो पता नहीं कितनी बार गए हैं। फिर क्या इशू क्या रहा फिर? इशू ये रहा, शादी रख दी, शादी से 2 महीने बाद इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया था, हालांकि हमारा वहाँ जाना था, श्रीलंका जाना था हमें। फिर शादी पोस्टपोन नहीं की, बोले नहीं, तारीख तूरीख दे दी, करियर ही छोड़ दिया अपने शादी के लिए? क्या करे, मम्मी पापा ने भी प्रेशर दे दिया, बोले ना लड़की है, क्या है, आगे वाले कह रहे जॉब लगा लेंगे। मेरे हस्बैंड हालांकि सर्विस में है, फिर भी नहीं करवाया, मना कर दिया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया, करने जाने नहीं दिया? जाने ही नहीं दिया। हम 2 लड़कियां थी, मैं और एक मेरी कजन और है, वो दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया हमारा। हम ओपनर बैट्समैन थी, हम जहाँ भी जाते ना ओपनिंग में चढ़ गई, तो वो मैच जीत के ही आना होता था। कोच को इतना मलाल नहीं होता आपको अब उन बातों पे? बहुत होता भैया, तभी तो मैंने अपने ना कह दिया, माँ मैं किसी से मांगूंगी नहीं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी, इसलिए मैं खुद करती हूँ, अपना खर्चा पानी खुद निकाल रही हूँ। नहीं, अगर मान के चलो आप इंडिया टीम में सिलेक्शन होता, श्रीलंका आप जाते, तो अभी तो आपकी लाइफ कुछ और होती। वही तो, नहीं मानने क्या करें, फैमिली की भी नहीं मानने तो मुश्किल तो है ही। मम्मी पापा के तरफ नहीं देखे, रिश्तेदार बोलने लग गए, बोले छोरी बाहर जा है, ये है वो है। वो तो आप ऐसा ही है, तो लोग समाज तो रोकना ही चाहता है हमेशा। अगर आप एक बार वो हो जाते ना ये रिश्तेदार, फिर आपके लिए ताड़ी बजाते हैं। क्या है, मम्मी पापा ने ना बहुत वो किया, बहुत सपोर्ट किया हमें। हम हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा हम ही पढ़ी हैं, मेरे पापा और 5 भाई हैं, 5 भाइयों में हम ही बच्चे, हम ही दोनों बहनें सबसे ज़्यादा पढ़ी हैं, नहीं तो सभी 10वीं कोई 12वीं करके उठ गया, शादी कर दी। और ये है, ससुराल भी ठीक ही ठाक है, ज़्यादा वो नहीं है भाई, क्या नाम है, कुछ भी कर, स्पोर्ट है, कुछ नहीं है, रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, हस्बैंड फेवर करता है, बोले तू कर, कुछ भी कर। तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया जब आपका सिलेक्शन हो रहा था? नहीं किया, वो टाइम था ना, टाइम तो सपोर्ट करने का वो था। नहीं किया भैया, क्या करें। आज तो क्या पता हालात ही कुछ और होते। बहुत बहुत अलग हो गए। कौन से ईयर की बात है ये है 2011 की। उस टाइम पे शायद लेडीज़ क्रिकेट को कोई महत्व भी नहीं दे रहा था इतना ना? हाँ जी, ये एक मेन कारण था। हाँ, एक तो पूजा हुड्डा थी भिवानी की, और एक और थी, नाम तो है उसका, सोनिया नाम है, भिवानी की ही थी। हम 4-5 लड़कियाँ ऐसी थी भिवानी की जो टॉप थी। मैं कभी है ना लड़कियों की बॉलिंग, मेरी बॉल पे है ना कभी लड़कियाँ बैटिंग नहीं कर सकती थी। अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन थे हाँ, और और bowling भी करते ओपनर थे। ही बॉलर थी मैं। मैंने फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट ही उस पे वो भी ली हुई है, विकेट भी ली हुई है रणजी में? हाँ जी, और वो भी कैप्टन की। इतना धोखा लगा था, यहीं पे भी वाणी भी हरा के भेजा था उनको। फर्स्ट बॉल पे फर्स्ट में ही ओपनर पे गल चला गया बेस्ट में, वो कैप्टन टीम का, तो फर्स्ट ही बॉल पे मैंने बाउंस मारी, बाउंस समझ नहीं आती जल्दी से सीधी विकेट गई। आपको परसों करना चाहिए था कि नहीं, लगता नहीं आपको? बहुत भैया, कभी बैठ जाती हूँ ना, सोचने लग जाती हूँ, रोती हूँ अपनी किस्मत पे, कहाँ खो दी। अपने हाथ से ही खोया आपने वैसे। सच्ची में भैया, कुछ नहीं होता, शादी ना होती तो क्या जुल्म हो जाता। नहीं माने नहीं, बोले निकलवा ली, साई पत्री दे दी, ये है वो है। पता कब चला मेरे को, शादी के ना अब तो 10 दिन ही रह गया था, तभी पता चला था। बात भी की मम्मी पापा से, फिर पापा भी बोले ना बेटा अब नहीं होगा, बोले अगर आगे भेजे तो चल जाइए, फिर वहाँ मना कर दिया। उस टाइम पे कोई आपको पैसे नहीं मिलते थे क्या सरकार की तरफ से मैच? मिलते थे भैया, स्कॉलरशिप आने लग गई थी। हमें क्या है, सुबह शाम डाइट मिल जाती थी, सुबह जैसे दूध वगैरह और ड्राई फ्रूट, ब्रेड वगैरह में रहते थे क्या? नहीं घर पे ही,
अप डाउन करते थे यहीं भीम स्टेडियम में, अच्छा भिवानी, यहीं मिड्डा कोच है उनके पास करते थे हम। सही है दीदी, वैसे ही खो दिया, ग्रामीण इलाके से तो खो दिया, अगर कोई अच्छा जागरूक परिवार होता तो नहीं करता। मैंने क्या नाम है शादी भी इसलिए की थी, मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ जॉब लग रहे थे, मैं ठीक है कोई नहीं बाहर सर्विस कर रहा है, मैं स्पोर्ट तो करेगा, और कोई बात नहीं थी। पहले तो बोल दिया, बोले पढ़ लिए ठीक है, स्कूटी तक दिला दी थी, लाइसेंस करवा दिया, स्कूटी दिला दी, ठीक है बोले कर लिए। पता नहीं नाइट में क्या हुआ क्या नहीं, फैमिली ने क्या बोला क्या नहीं, सारे कागज कुगज फाड़ फूड़ के घेर दिए, बोले नहीं पढ़ना नहीं आपके जाना। हस्बैंड ने? हाँ जी। ये कब की बात, मतलब पहले ही दिन, पहली रात को कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, शादी के बाद कुछ महीने बाद मैं, मेरे को बीए कंप्लीट तो करवा दो। बीए मेरी, मैंने सेकंड ईयर तो कर ली थी कंप्लीट, मैं बीए कंप्लीट करनी है, बोले चल जियो। पता नहीं 4 भाई है, उनकी भाभीयों ने क्या बोला और क्या नहीं, उनको ये होगा कहीं आगे वही आगे निकल जाए, बोले रहने दे, बोले घर में कलेश होगा ये वो। तो मैं पहले क्यों बोल रहे थे भाई मैं करवा दूंगा, शादी करो ठीक है, पढ़ना है कुछ खेलना है कर, फिर मना कर दिया साफ। मैं बहुत रोई थी, बोले ठीक है छोड़ दे, मैं छोड़ दिया यार, बोल छोड़ दे और क्या करें, सही है। ऐसे भी है, बोले छोड़ दे। फिर आपने पढ़ाई भी छोड़ दी, खेलना भी छोड़ दिया, सब कुछ ही तो छूट गया, सारा काम और छूट अब ये गया। बात है आपके पति आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो कैसा महसूस करेंगे? मैं तो बोलती हूँ, उनके मुंह पे भी बोल देती हूँ, आपकी लाइफ, आपकी वजह से मेरी लाइफ रुक गई। मैं मांगूंगी नहीं, बोलते हैं बोले, हालांकि है ना मैं 10 मांगती हूँ ना, मेरे को 1000 देते हैं, सैलरी आती है सारी मेरे अकाउंट में रहती है, सैलरी वगैरह भी नहीं रखते। उनको ज़रूरत होगी ना तो मेरे से फ़ोन करेंगे, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डालियो, लेकिन क्या है मांगती नहीं हूँ मैं। मतलब जब जरूरत थी, जब अगर वो उस टाइम पे हाथ पकड़ लेते तो सही रहता है। बोलते नहीं है भैया, घर के भी माहौल ऐसा है, घर पे भी नहीं बोलते, मैं ही कर देती हूँ थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन वो नहीं बोलते। परिवार सिंगल है आपका कि अभी भी साथ में ही रहते हो? जॉइंट फैमिली है। अब भी? हाँ जी। तो अब बनती है आपकी अपने बराबर वाले से? फिर जॉइंट फैमिली किस नाम की? रहना एक ही जगह है, अलग अलग है वैसे खाना पीना। मतलब बाहर से एक दिखता है जॉइंट। ठीक है, तो फिर क्रिकेट की दुनिया को छोड़ के फिर ये सिलाई वाला ड्रामा कहाँ से लेके आए अब? सिलाई वाला मैंने स्टार्ट कर दिया था शादी के 1-1.5 साल बाद। मैंने बहुत बोला, मैं 2 साल का टाइम आपके पास, अगर मेरे को कोई प्राइवेट जॉब भी करवा दो। मैं यार मांगने नहीं आपसे, बोले मैं तेरे को मना कर रहा हूँ, 10 ले, लाख ले, कुछ भी ले, मैंने मना तो नहीं गया। मैंने मेरी सास को भी बोल दिया, माँ मैं कभी है ना हाथ नहीं पसारूंगी किसी के आगे, माँ मेरे भगवान ने हाथ पैर दिए, मैं मेहनत से करके खाना चाहूँ, मैं कुछ नाम हो। बहुत टाइम दिया, 2017 तक टाइम दिया, मैं कर लो कुछ कर लो, नहीं किया। हालांकि डीसी है ना यहाँ, एडीसी है चंडीगढ़ के, उनके पास है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे ना बहादुर सिंह, उनके पास है मेरे हस्बैंड। उन्होंने भी जॉब करते हैं क्या? नहीं, पीए उनके। पीए। तो उन्होंने भी बोला पढ़ी लिखी है तेरी वाइफ, कर ले। उनकी सोच ही पता नहीं कैसी है, बोले नहीं मेरे को है ना जॉब नहीं करवानी, मतलब? हाँ जॉब नहीं करवानी। मैं घर पे करती हूँ तब भी गुस्सा करते हैं, बोले फिर कहेगी तेरे कमर में दर्द है, मैं रह ही जाएगा, मैं मेरे को तो करना है तो करना है, मैं मेरे को मांगना नहीं है। तो वहाँ फिर 1.5 साल के बाद आपने सिलाई करनी स्टार्ट कर दी? फिर कर दी स्टार्ट, रेस्ट किया 2-2.5 साल आराम से, 2 साल तो आराम से किया, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू। और ये जब चोट लगी, जब 2 साल का रेस्ट? हाँ 1 साल तो किया ही किया। फिर क्या नाम है, कोई आ जाती नहीं मानती, बोली चाहे 2 महीने में दे दे सिल के, क्यों फिटिंग अच्छी जचती थी उनके। अच्छा। हाँ बोली तेरे को ही सिलने, हमें नहीं पता। फिर कभी सूट बना दिया, कभी कुछ कर दिया, चलता रहा। हाँ ठीक है, तो अभी जब आप कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ तक खींच लाई टैलेंटेड ट्विंस इंस्टीट्यूट में? मैंने वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे ही देखी। मैं काफ़ी दिनों से एड्रेस भी सर्च किया, फिर मेरे को एड्रेस का कोई, मैंने कमेंट किया एड्रेस बताओ, नहीं एड्रेस नहीं बताया। तो मेरा मायका भी इसी रोड पे है। अच्छा। हाँ इसी रोड पे है मेरा मायका, मैं यहीं की हूँ भिवानी की। मेरे भैया आ रहे थे मेरे को छोड़ने यहाँ बस स्टैंड बाइक पे, तब मैंने देखा, मैं ये तो ऑफिस यहीं पे है, मैं कहाँ घूम रही हूँ और ये यहाँ पे है। तो उसमें लिखा हुआ आपने देखा नहीं? उसमें लिखा हुआ था पहले तो सारा? नहीं उसमें नहीं आया, मैंने बहुत सर्च किया था। अच्छा। मिला ही नहीं। फिर क्या नाम है, मेरे को मिल गया ना, फिर तो मैं 15 दिन के बाद ही मैंने बोल दिया मैं तो है ना वहाँ जाऊँगी और मेरे को डिजाइनर सीखना है। तो वहाँ पे मना नहीं किया आपके घर वालों ने? फिर से किया था, बोला आती तो है तेरे को, कितनी आती है? मैंने बोली मेरे को और सीखनी है, मैं ज्ञान कितना भी ले लो कम ही है।
ठीक बात है। माँ कितना भी ले लो, माँ आपने मेरी पढ़ाई अनकम्प्लीट रखवा दी, माँ कम से कम ये तो करने दो। माँ नहीं, आप है ना खाली मेरे से हाँ बोल दो भाई तू जा, माँ और मैनेज मैं खुद करूँगी, चाहे पैसे मैं कैसे भी एडजस्ट करूँ। हालांकि मेरे पास थे भी, मैंने करा है, कुछ उन्होंने दे दिया, फीस वगैरह वही दे रहे हैं, और जो ऊपर का खर्चा लग रहा है मैं अपना आप कर रही हूँ। तो अभी तो आप सिलाई भी कर रहे होगे ना? हाँ जी। अभी तो पैसे आ ही रहे नहीं होंगे अभी तो बंद कर रखी थी मैंने कोर्स के दौरान। हाँ कोर्स के दौरान क्या है, रेस्ट नहीं मिलता बिल्कुल भी। अच्छा, फिर आपको दो समस्या- बच्चे भी है, घर का भी करना, फिर आना जाना, ठीक बात है। अप डाउन करती हूँ। तो फिर आपने यहाँ पे एडमिशन करवा लिया। हाँ जी। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए कैसा लगा? पहले तो मैं ऑनलाइन एडमिशन लेगी यहाँ पे आके। अच्छा, ऑनलाइन में? हाँ जी। ठीक है। फिर मैंने सोचा, वीडियो देखती थी मैं, आलस सा होता था, अब 1-1.5 घंटे वीडियो देखो, उसके बाद कटिंग करो, फिर स्टिचिंग करो, टाइम भी वेस्ट होता है। फिर मेरा मन 1-2 दिन के लिए मैं मायके आई, 1-2 दिन मैं तनु मैम से बात की कि मैं 1-2 दिन आ सकती हूँ, वो बोली आ जाओ। तो मैं आई तो मेरा मन ऐसे ही लग गया, मैं तो ऑफलाइन में जाती हूँ, ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा है। एक तो हम वीडियो में एक ही चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आके स्टूडेंट अलग अलग बना रहे हैं, और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा जा रही है माइंड में, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी कि टाइम पास करने के लिए। हाँ, और लेडीज़ में चुगली करने को मिलेंगी ऐसा? चाहे कैसे भी लगा लो, चुगली टाइम पास। ये भैया मेरे को है ना, जो मेरी लाइफ रुक गई थी ना, वो मेरे को यहाँ पे मिल गई दोबारा, चाहे भलाई 2 महीने के लिए लगाओ, 3 महीने के लिए, बाकी ये मेरी लाइफ पहले जैसी होगी। अब पहले जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते थे उस टाइम पे लगता था आपको? वही महसूस हो रहा है सच्ची में, अब यहाँ पे फ्रीडम आके? मिल गई। हाँ अब फ्रीडम, अब फिर घर चले जाएंगे? फिर घर पे चल जाती हूँ। हालांकि मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे भी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं मेरे घर पे रहती हूँ ना, मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कोई वो नहीं है। मैं 2-3 काम करती हूँ, बैंकिंग का काम संभालती हूँ, खर्चा पानी, मतलब? ग्रुप बनाती हूँ मैं लेडीज़ों के। अच्छा। हाँ उसमें मेरे को पैसे मिल जाते हैं, खर्चा पानी निकल जाता, कुछ मेरा सिलाई से, कुछ मेरा वैसे, बाकी ये है फुल है ऐसे कि बस हाथ नहीं फैलाना। मतलब करना खुद ही है जो भी करना हाँ है। करना खुद है। ठीक है। तो 3 महीने में जो जो सिखाया गया और जो आप पहले कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया आपको? मेरे को हालांकि क्या नाम है, एक्स्ट्रा ही आया, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हो गया, फैंसी नहीं आता था मेरे को बिल्कुल भी। जैसे ड्रेस आपने बनाई है अभी, आती थी पहले इस टाइप नहीं, ब्लाउज वगैरह तो मैं बना लेती थी, 2-3 तरीके के ब्लाउज आते हैं, लेकिन मेरे को स्कर्ट्स वगैरह और फैंसी ड्रेसें नहीं आती थी, जो अब यहाँ पे मैम ने सिखाई है वो नहीं बिल्कुल आती थी। अभी आ गई? हाँ अब मैं कोई भी ड्रेस बना सकती हूँ। ये आपने ही बनाई है? हाँ जी। कितने दिन में बना दी? ये मैंने 3-4 घंटे में बना दी ये ड्रेस। ये मैंने वर्कशॉप में सिखाई थी ना? हाँ जी। 3 महीनों का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे? मेरे फ्रेंड भी काफ़ी बने हैं जो मैं भूल गई थी सच्ची में वही लाइफ मिल गई मेरे को पहले वाली, और सीखने को भी मिला बहुत कुछ, स्टाफ भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोऑपरेट किया आपको, डाउट वगैरह हाँ सॉल्व जी, करवाए गए? हाँ जी बहुत। ठीक है। तो अब फ्यूचर के क्या प्लान आपके, क्या करेंगे आप यहाँ से सीख के जाने के बाद? मैं तो यही सोच रही हूँ, मैं भी अपनी खुद से दुकान वगैरह कर लूँ, बुटीक करूँ खुद का। गाँव में, शहर में? नहीं शहर में, अलग बाहर निकल के। दादरी में जाएंगे? हाँ जी, मैं इसलिए बाहर आई हूँ, थोड़ा क्या है हाथ की सफाई और एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगी ना, तो मार्केट अच्छी चलेगी फिर। ठीक बात है। हाँ तो मार्केट में तो ये सिंपल तो नहीं करके बैठ सकते ना, मार्केट में तो फैंसी भी चाहिए, इसलिए प्रॉपर आना चाहिए। हाँ अगर आप जी। बैठे हैं ना मार्केट में, बैठे हुए बुटीक ओपन करके, तो आपको प्रॉपर आना भी चाहिए। यही बात है भैया, इसलिए आई हूँ मैं। अब बोल तो रहे हैं, बोले करवा दूंगा, लेकिन मैंने बोल रखा है करवाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद करूँगी फिर ऊपर से होके। बोल ठीक है करवाना ही है आपकी बार। मतलब अब की बार आप पीछे नहीं हटेंगे? हाँ मैंने टाइम बहुत दे दिया भैया, 10-12 साल हो गए, टाइम कितना दे बंदा, बहुत दे दिया। घर पे कर रही थी, घर पे मेरी कॉस्मेटिक की भी दुकान थी, वो भी उठवा दी, बोले छोड़ कुछ नहीं करना, लेट जाती है, बोले ठीक नहीं है। कौन बेकाता है ऐसी बातें उनको? बोले चुगली चाटे चली जाए ये वो है। मैं कोई तो अरे बेकार मैं होगा। अनाज खा रही हूँ, ठीक है, मैं मेरे भी अंदर भी तो माइंड है, किसकी माननी है किसकी नहीं माननी। मैं कह रहा हूँ ये बातें उनके खुद के आती हैं कि कोई बेकाता है उनको? पता नहीं भैया, बाहर रहते हैं लेकिन माइंड वही है, गाँव वाला रहता है, अफसरों में है लेकिन माइंड वही रह गया, गवार का गवार। सही बता रही हूँ मैं, बोलती हूँ आपको, कौन कह दे आप अफसरों के अंदर रहते हो, बत्ती वाली गाड़ी में घूमो हो, कौन कह दे आपको उनको तो बोलने का, पहनने ओढ़ने का इतना वो है, पता नहीं माहौल ही ऐसा उनके साथ। जो आपको सिखाया गया उस भी ड्रेसेस रेडी किए हैं आपने? हाँ जी बहुत की है। और जो वर्कशॉप वगैरह की ड्रेसेस? वर्कशॉप की तो मैंने सारी कर ली और एक्स्ट्रा भी किया है।
अभी जैसे आपकी फेयरवेल पार्टी होगी उसके लिए फेयरवेल पार्टी में जैसे हमारी पहले थी, 1.5 महीने पहले थी, तो मैम ने सिखाया भी नहीं थी, फिर भी मैंने खुद के माइंड से मैम के थोड़े बहुत कॉपी करके उससे मैंने अलग डिज़ाइन की ड्रेस बना ली। सब सरप्राइज भी हुए थे हमारे स्टाफ वाले जो भी थे ना हमारे साथ के, बोले तू तो छुपी रुस्तम निकली, वो माइंड है भाई सबका, करो कैच। गिरने के बाद ज़्यादा तेज चलने लग गया दिख रहा है आपको? पहले भी चलता ही था, और तेज चल रहा है अब? पहले भी पापा बोलते थे, मैं मेरे पापा बोलते हैं, बोले मेरी बेटी नहीं बेटा ही है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट कविता वर्मा जो कि बिलोंग करते हैं दादरी से और जो कि एक रणजी प्लेयर रह चुके हैं, हरियाणा की तरफ से खेल चुके हैं और किसी कारणवश मजबूरीवश नहीं जा सके, जो कि परिस्थितियाँ थी इनकी। अब ये बुटीक लाइन में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं और दादरी में जल्दी ही बुटीक ओपन करेंगे। आशा करेंगे इनका बुटीक बहुत ही अच्छे से चले। थैंक यू।